जी। तो जब इंसान कोमा में होता है तो क्या उसकी आत्मा कैद होती है? बिल्कुल एक कैदी की तरह ही है, बिकॉज आत्मा तो बॉडी के अंदर है, लेकिन जो नर्वस सिस्टम है उसका कंट्रोल नहीं है अपने बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर। तो जब आप बॉडी के अंदर होते हुए भी बॉडी का कोई भी ऑर्गन यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो, और उसे यूज़ करने के लिए आपको अलग अलग तरह की मशीन्स का सहारा लिया जा रहा है, तो डेफिनेटली जब आप होकर भी उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो, आप एक कैदी की तरह ही हो उसके अंदर। तो ये स्थिति कोमा के अंदर होती है इंसान की, कि वो जीवित होते हुए भी जैसे एक मृत्यु के समान है। आत्मा शरीर के अंदर है, लेकिन उसके बाद भी वो शारीरिक अंगों का प्रयोग नहीं कर पा रही है। उसको महसूसता होती है, हर एक की कोमा की स्टेज भी अलग अलग होती है, परंतु महसूसता है जैसे उसको, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ कर नहीं पा रही। आप चाह कर भी कुछ कर ना पाओ, आप देखते हुए भी कुछ कर ना पाओ, तो ये एक बहुत ही बेबसी की स्थिति है। और मैं ये समझती हूँ कि हर इंसान कभी भी ऐसा ना हो किसी के साथ, लेकिन जीवन में रहते हम यही कहेंगे कि ये भी इंसान का एक कर्मों का हिसाब किताब होता है, और जिसे अभी उसने पूरा किया, और हम यही चाहेंगे कि उसकी आगे आने वाली जो यात्रा है वो बहुत ही सुखमय रहे, और जो भी उसका अकाउंट था अपने देह के साथ या अपने माता पिता के साथ, वो क्लियर जल्दी हो जाए, और वो भी अपने जीवन के अंदर एक बहुत ही सुखद यात्रा पुनः स्टार्ट कर सके। और हम हर एक के लिए, इनफैक्ट वो नहीं, हर एक वो मनुष्य आत्मा जो इस तरह की परिस्थिति से जूझ रही है, हम ब्रह्मा कुमारीज़ के अंदर यही प्रयास करते हैं। हमारा डेली का एक रूटीन बना हुआ है, मैं आपको बताती हूँ, और मैं ये चाहूँगी कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं हर एक को बताऊं। अगर आप सच में ये चाहते हैं कि आपके वो व्यक्ति जो इस दुनिया में आज हॉस्पिटल्स में है या घर में है, इस स्थिति में है, या फिर किसी और स्थिति में है, बीमार है, तो हम लोग जो करते हैं डेली रात के समय हमारा एक रूटीन बना हुआ है। आधा घंटा एक मेडिटेशन करते हैं, जिसे हम सकाश की प्रक्रिया कहते हैं। उसके अंदर हर वो व्यक्ति जो इस समय अपने घर में या हॉस्पिटल्स में एडमिट है, हमारे पास बहुत सारे भाई बहनें जो जुड़े हैं, वो लिस्ट देते हैं उन लोगों की जो बीमार हैं, और हम उन सब लिस्ट को जो है अपने सामने लेते हुए हम जूम पर ही काम करते हैं। तो जूम पर बहुत सारे देश विदेश के भाई बहनें जुड़ जाते हैं, और हम सभी उन लोगों को माइंड से कि परमात्मा की पॉजिटिव एनर्जी इन सब पर पड़ रही है, इन सब का शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर होता जा रहा है, इनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जा रही है, इनके चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई है, आँखों में फिर से वही चमक आ गई है, इनके जो घर वाले हैं वो फिर से अपने जीवन को जैसे रूटीन उनका चल रहा है वैसे चला रहे हैं। हम बहुत ही पॉजिटिव तरीके से इस चीज़ को लेकर हर एक के लिए शुभ भावना और शुभकामना करते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर हम सच में इस जो घटना हुई है इससे कुछ लेना चाहते हैं, तो ज़रूर अपने जीवन के अंदर, अपने पूरे डे टू डे लाइफ के अंदर कुछ थोड़ा सा टाइम, आधा घंटा नहीं तो 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ये शुभ भावना रखें कि इस दुनिया के अंदर हर वो व्यक्ति जो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, परेशान है, दुखी है, अशांत है, उस पर ईश्वर की पॉजिटिव एनर्जी पड़ रही है। वो और उसका परिवार शांत हो रहा है, सुखी हो रहा है, उसकी बीमारी दूर हो गई है, वो स्वस्थ है, सारी दुनिया में हर एक व्यक्ति स्वस्थ है। अगर हम ये थोड़ा सा योगदान अपनी लाइफ के अंदर हर एक के लिए दें, तो बहुत लोगों को राहत मिल सकती है। क्योंकि कहते हैं जहाँ दवाएं ख़त्म हो जाती हैं ना, वहाँ दुआएं काम करती हैं। तो हम सब मिलकर जब दुआएं करेंगे ना, तो बहुत लोगों की बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी।